तो आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी हिंदी से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं आज के जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूं। आई होप वो स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप लोग आ गए हैं। कहानी मैं देख रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग कहानी। अभी हमने भी हार कहाँ मानी है, ये स्टोरी है। लेकिन पहले जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। जी हाँ, देख रहा हूँ मैं कि सभी लोग यहाँ पे पहले से रेडी हैं। तो जिस तरह से आप लोग रेडी हो, तो मैं किसी का नाम ना लेकर सीधे कहानी पर आता हूँ। क्या है कहानी, ध्यान से देखना। अभी हमने भी हार कहाँ मानी है। बेटा, एडोल्फ सैक्स नाम का एक जन्म हुआ था लड़के का 19वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। एडोल्फ जो एक अजीब भाग्य लेकर दुनिया में आया था। जी हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं बेटा कि भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसका भी भाग्य बड़ा ही अजीब था। सुनिए उसके भाग्य और ये उसकी तकदीर ने उसके साथ क्या क्या किया। दुर्घटनाएं अक्सर उसका पीछा करती थी। दुर्घटनाएं यानी एक्सीडेंट उसके लिए एकदम नई, एकदम कोई नई चीज नहीं थी। समझ रहे हो ना? तो उसका हमेशा पीछा करती थी। कैसे? ये देखिए, जब वह 2 साल का था तो वह एक बार अपनी इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की से गिर गया। उसका सिर फट गया दोस्तों, लेकिन उसकी जान बच गई। अब सोचो, सिर फट गया लेकिन उसकी जान बच गई। 2 साल के बाद जब वो 6 साल का हुआ तो गलती से उसने एसिड पी लिया। बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई। ओके, इसके बाद जब वो 9 साल का था तो सीढ़ियों पर फिसलकर ऐसा गिरा कि कलाबाजियां खाते हुए एकदम उसके कदम नीचे पहुंच गया। और इस बार भी वह जलते हुए स्टोव पे गिर गया। जब ऊपर से आया कलाबाजी खाते हुए नीचे, तो नीचे स्टोव जल रहा था और जिस पर गिर के वो फिर झुलस गया, लेकिन फिर भी बच गया। 11 साल की उम्र पे जब वो पहुंचा तो ऐसा गंभीर रूप से बीमार हुआ कि 9 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए कोमा में रहा। इतना ही नहीं, 14 साल की उम्र में उसने अपना हाथ भी तोड़ लिया। 19 साल की उम्र तक जाते जाते वो एक निर्माणाधीन बन रहा था मकान, उसकी इमारत के ऊपर से उसके ऊपर एक ईंट गिर गई जिससे उसका सिर फिर फट गया। वो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी बच गया। 23 साल की उम्र में उसने जहरीली शराब पी ली, लेकिन लगभग मौत के मुंह से निकला। सोचिए, मौत के मुंह से निकल गया। इसके बाद एडोल्फ जब 29 साल का था तो उसने वाद्य यंत्र सैक्सोफोन का आविष्कार किया। सोचिए, जीवन भर इतना दर्द सहने के बाद भी उसने बेहतरीन आविष्कार किया। उसने अपनी बाकी उम्र तकलीफ में चिल्लाते हुए नहीं गुजार दी। ओके, भाग्य और जीवन सब अपना लिखवा कर आते हैं। दुर्भाग्य कट जाए और जीवन खुद बच जाए तो इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। दुर्घटना और घटना को पकड़ने वाली कभी भी अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर सकते। ओके, जिंदगी तो बस चलते रहने का ही नाम है। क्या कहा गया है? ए जिंदगी, अगर तूने दर्द देने की है ठानी, जरा ठहर, अभी हमने भी हार कहाँ है मानी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अब आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर हिंदी से रिलेटेड भाषा भाषा और व्याकरण के बारे में बात होगी। व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर आप लोगों ने बहुत पढ़ा, लेकिन आज आपने हिंदी और हिंदी व्याकरण के बारे में आपको मैं बताऊंगा। बताना क्या है आपके लिए, मैं इसमें 20 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेके आया हूं। आई होप वो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं,
आई होप आप लोग उसका जवाब जल्दी से देंगे। चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ बेटा, विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन है व्याकरण, लिपि, भाषा, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण, लिपि, भाषा, इनमें से कोई नहीं। जवाब देना है आपको, जल्दी से जवाब दो बेटा। यस 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 यस, जल्दी से जवाब दीजिए। विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? व्याकरण, लिपि, भाषा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। यस 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 बेटा, आपका जवाब एकदम सही है। क्या बोला जाता है बेटा? भाषा। क्या बोला जाता है? भाषा बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। बच्चे आंसर दे रहे हैं और एकदम सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, वेरी बेटा, सभी लोगों का फर्स्ट है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3, 2, 5 या 4? जल्दी से बताओ बेटा, 3, 2, 5 या 4? चलो 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 चलो, यस 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 यस, जवाब दीजिए जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी जवाब दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही एकदम सही, एकदम जवाब आप लोगों का बेटा सही है। वो क्या होता है? 2, ठीक ना। भाषा को मुख्य रूप से 2 भाषा में, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भाषा आपको पता है? लिखित, कौन सी भाषा? लिखित और कथित, लिखित और कथित भाषा, ठीक ना दोस्तों। इसके अलावा भी एक भाषा होती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा, ठीक ना। लेकिन मेन रूप से इन्हीं 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा के मुख्य रूपों में सिर्फ 2 की गिनती की जाती है। चलो नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए, निम्न में से भाषा का अन्य रूप कौन सा है? ये देखिए, सांकेतिक, चित्रात्मक, भावात्मक या लिखित? जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न में से भाषा का अन्य रूप कौन सा है? मैंने अभी उसके बारे में चर्चा की थी। यश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा आप लोगों का। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न में से भाषा का अन्य रूप कौन सा है? यस दोस्तों, यह है आप लोगों का सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा, जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र किया था। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो जल्दी से, अरे भाई अभी एक क्लास और लेना है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य अपने भावों को, ठीक ना, जब मनुष्य अपने भावों को, ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये होगा, जब मनुष्य अपने भावों को बोल कर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाती है? जब मनुष्य अपने भावों को बोल कर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाती है? संप्रेषण भाषा, भावात्मक भाषा, विचारात्मक भाषा या मौखिक भाषा? आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। जब मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाता है? संप्रेषण, भावात्मक, विचारात्मक या मौखिक? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताना है आपको। जी हाँ, सही जवाब आपका है मौखिक भाषा। क्या बेटा? मौखिक भाषा। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का रूप क्या है? निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का रूप क्या है? भाषण देना, रेडियो सुनना, वाद विवाद करना या ये सभी? जल्दी से जवाब दीजिए। मौखिक भाषा का रूप क्या है? भाषण देना, रेडियो सुनना, वाद विवाद करना या उपरोक्त सभी? जल्दी जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यस यस यस, एकदम सही आप लोग। नहीं बेटा, भाषण देना ये भी बोला जाता है, रेडियो सुनना ये भी मुंह से निकली आवाज़ है, वाद विवाद करना ये भी, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पे आ गया। क्या है? जब हम अपने भावों एवं विचारों को करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। दिया है ना, जब हम अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोगों से
जो है प्रश्न का ध्यान से एकदम आपको उत्तर देना है। क्या कि जब हम अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं तब वह कौन सी भाषा कहलाती है। ठीक, लिखित भाषा जो है वो कैसे होती है, बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर। बताओ कौन सी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं, बोलने वाली को, लिखने वाली को, सुनने वाली को या पढ़ने वाली को। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। यश, एकदम आपका जवाब सही आ रहा है बेटा, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। लिख कर, लिख कर जो भाषा समझाई जाती है उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। एकदम आज बेसिक से आपको हिंदी बताई जा रही, एक एक करके एक एक स्टेप में मैं आप लोगों को पूरा हिंदी का डिटेल्स देता रहूँगा। चलो नेक्स्ट, ये देखो, जब संकेतों के माध्यम से भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब वह कौन सी भाषा कहलाती है। संकेतों के माध्यम से, जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब आपके सामने है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक या इनमें से कोई नहीं। लिखित, मौखिक, सांकेतिक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ बेटा, कौन सी भाषा, कौन सी भाषा है। यश 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 यश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा बेटा, सांकेतिक। जब संकेतों के द्वारा कोई भाषा समझाई जाती है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ध्वनियों को लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है, दिया है ना। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रदान करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये देखो। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। भाषा का, बोली का, विभाषा का या लिपि का। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताओ बेटा। तो ध्वनियों को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए लिपि का बेटा, किसका, लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, जल्दी बताओ। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, जवाब दो जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए। तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है बेटा, देवनागरी लिपि। ओके, चलो नेक्स्ट, ये देखो, दिया है देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन, यहाँ पे ब्लैंक से बेटा, किस लिपि से हुआ है बेटा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृतिक या गुरुमुखी। जवाब देना है आपको, किस लिपि से है, जल्दी जवाब दीजिए। देखे तो कितने लोग जवाब दे देते हो, जल्दी से दो। जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका जो सही जवाब है वो है ब्राह्मी। कौन, ब्राह्मी। ओके नेक्स्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ है, पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, फारसी, ब्राह्मी, ओके, बताना है, फारसी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या देवनागरी है, पंजाबी भाषा। जल्दी से जवाब दीजिए। यस, ये है गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। ओके, चलो नेक्स्ट, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम बताइए। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम बताएं, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी या फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है,
जवाब दीजिए। तो अंग्रेजी भाषा, ये जो रोमन है ना, ये है अंग्रेजी भाषा की लिपि, क्या है? रोमन है। चलो चलो नेक्स्ट। ये देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कौन सी भाषा है? देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत, मराठी, कोंकण या सभी? जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, जल्दी से। यस, ये सही है। डी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी, ये सभी सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। चलो नेक्स्ट। हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है बेटा? हिंदी का मानक रूप किससे विकसित हुआ है बेटा? बताओ। हिंदी का मानक रूप किससे विकसित हुआ? अवधी से, खड़ी बोली से, मगही से या हरियाणवी से? जल्दी बोलो बेटा। तो हिंदी की जो मानक रूप जो है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली से विकसित हुआ है बेटा ये। कौन? हिंदी का मानक रूप। चलो नेक्स्ट। भाषा के नेक्स्ट जो है, भाषा के शुद्ध रूप को बोलने एवं लिखने से संबंधित नियमों का बोध कराता है। देखो ध्यान से, भाषा के शुद्ध रूप को बोलने और लिखने से संबंधित नियमों का बोध कौन कराता है? बताओ। लिपि, शब्द, व्याकरण या वर्ण? जल्दी से बताओ बेटा। शुद्ध रूप से बोलने और लिखने से संबंधित नियमों का बोध कराने वाली चीज को क्या बोलते हैं? यस, व्याकरण। सही जवाब क्या है बेटा? व्याकरण है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। व्याकरण के माध्यम से भाषा का कौन सा रूप उजागर होता है? व्याकरण के माध्यम से भाषा का कौन सा रूप उजागर होता है? मानक, अमानक, जटिल या सरल? जल्दी बताओ बेटा। मानक, अमानक, जटिल या सरल, कौन सा भाषा का कौन सा रूप उजागर हो रहा है? जल्दी से बताओ बेटा। तो मानक। क्या बोला देते हैं बेटा? व्याकरण के माध्यम से बालक जो है भाषा का वो मानक रूप उजागर होता है। चलो नेक्स्ट। ये व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है? व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है? वाक्य के, वर्ण के, शब्द के या भाषा के? वाक्य के, वर्ण के, शब्द के या भाषा के? जल्दी से बताइए। व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है? जल्दी से बताओ बेटा। यस यस यस। तो बता दें आपको, जो ये है भाषा के, व्याकरण ऑलवेज भाषा के अनुसार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। क्या है? भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही क्या सीखना होता है बेटा? प्राप्त करना ही, यहाँ पे ब्लैंक से बेटा क्या सीखना होता है? लिपि, मौखिक भाषा, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ बेटा। भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है बेटा? भाषा सीखने के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग होते हैं? जल्दी से बताइए बेटा। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने विभाग होते हैं? जवाब दीजिए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा आपको बता दें, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। कितने? 3।
फर्स्ट वर्ण विचार, क्या होता है? वर्ण विचार। ओके, नेक्स्ट शब्द विचार, शब्द विचार, और थर्ड वाक्य विचार। विचार, यही जो तीन है, यही व्याकरण के मुख्य तीन विभाग हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्न में से, अब देखो, निम्न में से व्याकरण के जो हैं वे विभाग कौन हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार या वाक्य विचार? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। मैंने तो अभी बता दिया आप लोगों को, तो आप लोगों को तो आ ही गया होगा, टाइम तो लगा नहीं। यस, ये सभी, वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है। ठीक, तो आई होप, पूरा यकीन है कि ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, और जितना अधिक से दिखो शेयर करो। तो बस इतना ही।